अरे क्या हुआ? मुंह लटका कर क्यों बैठा है? कुछ दिन गांव में नहीं थी तो आकुल हो गया क्या? काके बताऊरी, फसल पकने को आई थी ना, तो फसल बचाने के लिए जो भी पैसे थे उससे कीटनाशक दवा लेकर आया था ना, पर कीड़े तो मरे ही नहीं, ना ही फसल हाथ आई, बस खर्च बाकी रह गया। हाथ से कीड़ों को मार मार कर भगाने की कोशिश की, कीड़े तो नहीं मरे पर हाथ जरूर दर्द कर रहे हैं। कीड़ों की दवा छिड़कते हुए अभी परसों अपना सीनू चक्कर खाकर पड़ गया, दवा खाना ले गए, बहुत पैसा खर्च हो गया। तने तुम्हें किसने कहा कि कीड़ों की दवा छिड़कने से कीड़े कम होते हैं या मर जावत है? ये तू क्या बोल रही है? सारे किसान यही तो कर रहे हैं ना, टीवी और रेडियो में भी तो यही बात बता रेवन है। शहर से आए बाबूजी भी यही बात बता रहे थे, तो जो सबने किया मैं भी, खर्चाई भी तो देख कितना बड़ा है, परेशानी भी बढ़ गई हैगी, पर अपने हाथ कुछ ना लगा। सच पूछ आगे त्योहार जोनार आ रहे हैं, पर सब ठंडे हैं, खुशी ही नहीं है। खुश? अरे कैसे रहेंगे खुश? बीमारी एक है और दवा किसी और बीमारी की डाल रहे हैं। किसान तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे सब कुछ पता है। तेरे को इन बातों का क्या पता? पर मने मन ने तो तूने कभी भी नहीं कहा। मैंने जानने की कोशिश की। परसों छोटी बचत योजना समूह की मीटिंग में गई थी। वो है ना, वो हमें कहीं लेकर गए। वो फसल उगा रहे हैं, पर वहाँ कीड़े को मारने की दवा और खाद को वापरना वो लोग पूरी तरह से रोक चुके हैं। उनने मीटिंग में हमें बहुत सारी बातें बताई। कीड़े फसल पर कब आवे हैं, कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी, कीड़े पड़ जावे तो क्या करना चाहिए। उन्होंने हमें ये सब बातें बताई। ऐसा साची में ऐसे कर सकते हैं? वैसे ऐसा वाला मैंने टीवी में एक बार देखा था, आमिर खान का प्रोग्राम था ना उसमें, पर मैंने तब उसे सच नहीं माना था। ये सिनेमा वाले टीवी में रोज यही कहते हैं, ये दवा वापरो, और वो दवा खरीद कर डालते हैं तो हमारी दशा ये है। उन लगान ने जो कुछ भी बोला, तेरा कहना है वो सच था। हाँ रे, वो सब सच ही है। वैसे लोग तो कुछ भी बोलते हैंगे भाई, अपन को जो चाहिए बस अपने को वो ही समझना है। अपने जैसे औरतों की बातें सुनकर मैंने तो बहुत मजा आया। अपना खेत, अपनी फसल, अपने साधन, इन्हों के बारे में कैसे समझना अण्णा। अपने पास जो कुछ भी है उसके मुसीबत कैसे दूर करना, ये सब उन्होंने सब दिखाकर बताया। उनको देख के सुन के बहुत लोग बदल गए रे, पता है? अरे वारी, बड़ी घनी बातें सीख के आवी लागे हैं। जो सीख के आवी है वो सब मन्ने मने भी तो सीखा दे रही, हमें भी तो बदलना है। हाँ, जरूर बताऊं हूँ। सुन, किसान कई बार कीड़ों की सही वक्त पर पहचानने से चूक जाते थे। शुरुआत में ही इन कीड़ों को पहचान लोग तो फसल को काफी हद तक नष्ट होने से बचा सकोगे, जिससे अपने पैसों के खर्चे पर रोक सकते हो। कीड़ों कौन दशा में और वो कौन तरीकों से फसल का नुकसान कर सकते हैं, इस बात की हमें जानकारी होने पर हम अपनी फसल की रखवाली कर सकते हैं। तब काफी हद तक अपनी फसल बच सकती है और हम कीड़ों का नाश भी कर सकते हैं। ऐसन कई बार होता है कि कीड़ा जब फसल को अनष्ट करने वाली दशा के बनिस्बत कीड़ा फसल को जब सबसे ज्यादा नुकसान है पहुंचाता है, तभी हम कीड़े की पहचान कर सकते हैं। सारे मुसीबत की जड़ वो वहीं से शुरू होत है। बस किसान का नुकसान भी यही से शुरू होत है। किसान सचेत रहे तो समय रहते कीड़ों की रोकथाम कर सावधानियां बरते तो कीड़ों के आने से पहले ही अपनी फसल को बचा सकता है और साथ साथ खेती बाड़ी की कई मुश्किलों से भी निजात पा सकता है। पहले हिस्से का क्या मतलब है? कीड़े लगने लगते हैं तो हमें देखकर पता लगता है,
पर उससे पहले कैसे पहचान सकते हैं? वो बहुत छोटे से होते हैं ना। हाँ, और क्या तो ये कीड़े हम जैसे छुटके में एक तरह और बड़े होने के बाद कुछ और थोड़ी ना हो जावत है। पंख वाले कीड़े अंडे देते हैं, उन्हें लार्वा लावरा कहते हैं। इसी टेम पर ही तो वो हमारे फसल का नाश करे हैं। वो मिट्टी में भी छुपा रहता है, तब उसमें से पंख वाले कीड़े और फिर वो तितली बने हैं। जाने तू इन्नो कीड़े का जीवन चक्कर कहते हैं। ओ तेरी, ये तो घनी छोकी बात बतान लागी तू। मतलब हमारी फसल को खान वाली तितली का और कोई रूप हैगा? हाँ हाँ, हमारी फसल का नाश करने वाले को लार्वा कहत है। बाकी टेम तो कुछ बर्बाद ना करे, उस टेम वैसे नाश तो ना करे वो कीड़ा। हमको देखना पड़े है कि कीड़ा बड़ा ही न सके। ऐसे कदम लेने पड़े कि कीड़ा बड़ा ना हो और हमारे फसल का घना नाश भी ना हो। ऐसे हम अपने फसल को नुकसान से बचाव कर सकत। ये तो आसान है के सारे कीड़ों कीड़ा का यही हो काम है के? नाही रे नाही, जिस तरह से फसल को नष्ट करने वाली बीमारियां हैं, उसी तरह ऐसे बहुत से किसान का भला करने वाले किसान के दोस्त वाले कीड़े भी होवत हैं। और नाश करने वाले कीड़ों को बीमारी देने वाली रोग कारक भी होते हैं, जो कि फसल को खान वाले कीड़े और नाश करने वाले खरपतवार को खा जाते हैं। पर ये तो बात है कि हम जो दवा इन पर छिड़के हैं ना, उससे ये कीड़े नष्ट ही नहीं होते हैं, पर उससे कीड़ों में नष्ट होने की शक्ति भी बढ़ जाते है वो कैसे? वही तो, जब हम दवा छिड़के हैं तब कमजोर कीड़े मर जाते हैं, पर जो कीड़े में दवा को झेलने की शक्ति हो है, बस वो कीड़ा ही जिंदा बचा रेवत है। और ये कीड़ा जो बच जात है, वो फसल का ज्यादा से ज्यादा नुकसान नष्ट करती है। दवा की आदत हो जात है कीड़ा को, फिर से जब दवा छिड़को तो मरे भी ना और शक्तिवान हो जात है। तिन्हें और एक बात नहीं खबर हैगी, ये जो नष्ट करण वाले कीड़े हैंगे ना, उनमें भी एक बराबर वाली चीज हैगी। अगर एक जैसा कीड़ा कम हो जात है तो उसके बदले एक और तरह का कीड़ा ज्यादा हो जात है। ताने कपास में देखता तो सही, जब वो फल छेदक कीड़ा को मारते हैं वो कम होते हैं, तो जो सफेद माखी होती है ना, वो ज्यादा होती जात है। हाँ, है तो बड़ी चौकी कही है तूने। मने तो ये कभी सोचा ही नहीं। जाने हैं, हम किसान और एक गलती करते हैं। वो क्या है कि जो हम एक ही फसल साल दर साल बोते जाते हैं ना, वो बिल्कुल गलत बात करे हैं। अपनी जमीन में एकच खेती जो करत है ना, उससे उसे जानने हैं क्या होते हैं, वो सारे कीड़े शक्तिशाली होते जाते हैं, जो हमारी फसल पर घात लगाए बैठे रहते हैं। एक एक काट उनकी गिनती ज्यादा से ज्यादा होती रेवे हैं। बहुत से हमारे किसान इहो करत हैं। किसान ई कीड़ना को कम करने के वास्ते बड़ी मात्रा में कीटनाशक दवा और दवा वाला खाद डालते ही जाते हैं, जिससे कीड़ा मरते तो नहीं और ज्यादा होते जाते हैं। चौका बोली रे तू तो, पर यहाँ ही बता तो कि इस मुसीबत से बचने के वास्ते के कारणों पड़े हैं। जो सारी बातें मरने की है ना, उन्हें ध्यान में रखो और अपनी खेती करने के तरीके को बदलो, तो कीड़े की मुसीबत खत्म हो सकत है। वो कैसे? फसल के बचे कुचे हिस्सन में रहते हैं और चुप से घात लगाए बैठते हैं। बताया था ना, जब गर्मी का दिना में हम खेत में हल चलावे हैं ना, तब ये सारे कीड़े बाहर आवे हैंगे और सूरज की गर्मी में मार से मर जाते हैं। आसान है ये और उपयोगी भी किसान के वास्ते। ये जब पहली बार बारिश पड़ती है और पानी मिट्टी माँ मिलकर खेत के अंदर जात है, फसलों का चक्रीकरण
एक ही फसल कई पैदावार को बंद करना जरूरी है। हर साल अलग अलग जात की फसल कई बुआई करबे पड़ी। ऐसे हर साल अलग जात की फसल मिट्टी की उर्वरता बनाए रखे है। चाहो तो एक साथ 2 नहीं तो 3 फसलें एक साथ उगा लो। वो इकामा भी घणो चोखो रेवे हैं। अंतर अंतर में फसल लगाना, जैसे दलहनी फसल जो के पशुअन का चारा बनाने वाली फसल हैगी। 2 फसलों के बीच में अलग जाति की फसल मतबल बीच बीच में फसल लगाना। ओके बुआई करके फसल उगाने कई बाद एक फसल कई बाद एक की कटाई करे तो बढ़िया होवेगा। और जो हमारे किसान की दोस्ती कीड़े हैं ना, उनको पूरा साल खाना बहे मिल जावेगा। फसलों की देखभाल कुदरत अपने आप कर लेवे हैं। ओह को तो जैविक कहते हैं। मिली जुली फसल लगाने के साथ साथ ध्यान करिए, दवा और खाद को वापरना भी धीरे धीरे कमी करना पड़े हैं। नाइट्रोजन अगर हम फसल में ज्यादा डाले हैं तो पता है तेरे को, ऐसे कीड़े लग जावे हैं जो फसल का सारा सार खींच लेवे हैं। तेने देखा है ना, धान में रस चूसने वाले कीड़े, मक्खी और लग जाती है। मिर्ची और कपास में सफेद मक्खी कितनी सारी लग जावे हैं। घनी पैदावार के लिए घना चोखा बीज बावना चाहिए। बीजा का शुद्ध करके बीजा बोना जरूरी होगा। बीज को ऐसे कीड़े से बचाओ पड़े जो तेने खबर अपनी आँख को भी नहीं दिखते। उन कीड़ों से रक्षा के लिए बीज की शुद्धि करनी बहुत जरूरी होगी। पता है, बीज की शुद्धि से बीज तो चोखा होता ही है, उसके साथ मिट्टी से आने वाले कीड़े और बीमारियां से भी बचाव कर सके हैं। इस नकी सुधही के लिए तेने अपने खेत में बीजामृत और बीज रक्षा कर सकते हैं ना पड़ेगा। इतनी देखभाल करन बाद भी अगर कीड़े लग जाए तो चल कपट वाली जाल की फसलें लगाओ या बाढ़ वाली फसलें उगाओ। दियों का फंदा जो कीड़े ना आकर्षित लगाना एक और उपाय हो सकता है। खेत में यहाँ वहाँ लिंगाकर्षक झाबे या टोकरियाँ टांगने से हल्दी की ढाल बनाना, गोंद के कागज लगाना, ऐसी बहुत सी चीजें अपने खेत में कीड़ों को दूर करने के लिए कर सकत है। और तो और कुछ और ना काम करे तो कड़वे काढ़े का छिड़काव भी कर सकत है। अरे रुक रुक, जरा धीमे बता तो सही, विस्तार से बोल। ये भाड़ फसल और गेंद की कागज हल्दी की डाल के है। हमारे खेत की मिट्टी का सार खत्म करने वाले जो कीड़े होते हैं वो ऊपर के सतह से लेकर मिट्टी में 2 गज अंदर तक ही रहते हैंगे। और अगर हम अपने खेत के चारों ओर 2 कतार में लंबी लगाने वाले फसल बोए, जैसे ज्वार, मकई, बाजरा, तब क्या होएगा पता है? ये फसल हमारे खेत के लिए बाढ़ का सा काम करे हैं। इसको ही बाढ़ वाली फसलें कहते हैं। ताने खबर, ये जो कीड़े हुए हैं ना, उनको ज्यादा पीले, सफेद और नीले रंग पसंद हैंगे। इस रंग वाली प्लेट लेकर अगर हम तेल या गोंद डालकर जहाँ तहाँ खेतान में रख देवें तो वो कीड़े आकर इन प्लेटें से चिपक जावे हैं। हम बाद में इन प्लेटों को साफ कर सके हैं। तेरे को पता है ना, जब बारिश हो है तो बिजली के बल्ब के आगे कीड़े घूमत रहे। वो कीड़ों के भी पंख हुए हैं। फल छेदक कीड़े बल्ब और रोशनी देखकर वहाँ मंडरात हैं। उन कीड़ों के लिए लाइट ट्रैप माने रोशनी लगाकर उस कीड़ों को आकर्षित कर सकत हैं। तो फिर ये लिंगाकर्षक जाबे या टोकरी का मतलब क्या है? ये जो मादा कीड़े हुए हैं ना, उनमें से एक विचित्र गंध आवे है, जिससे ये नर कीड़े पहचाने हैं और मादा कीड़े की तरफ आकर मंडरावे हैं। हम भी ऐसे करके कीड़ों का खात्मा कर सके हैं। हर एक कीड़े का अलग अलग लिंगाकर्षक फंदे या जाल जैसन हैंगे। ये तो बहुत महंगा होवेगा, है ना? अरे ना, उतना सारा थोड़े ना। सारा सामान 100 रुपए में आ जाता है।
इस तरीके में खर्चा कम होता है और दवाओं का वापरना भी कम होगा। और तो और किसान के दोस्त कीड़े की गिनती भी ज्यादा से ज्यादा होती जात है और इन कीड़े को दबा कर रखते हैं। ये तो घना बढ़िया हैगा। ये सब करे तो कीड़ा सब मर जागे के क्या साची में? मुसीबत बहुत हद तक काबू हो जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकत है कि मौसम के अच्छा न होने की वजह से या हमारे आसपास वाले किसान भाइयों के खेतों से कीड़े हमारे खेत में आ सकत है। उस दशा में हम काढ़ा वापर सकत है। काढ़ा? ए भी एक काढ़ा कौनो चीज हैगा? जैसन हम चाय बनावे हैं, खांसी आने पे अदरक का काढ़ा बनावे हैं, बिल्कुल वैसन ही कीड़ों की रोकथाम के वास्ते हम कई प्रकार के पत्तों को उबालकर उससे काढ़ा बना सकत है। नीम, शरीफा, निर्गुंडी के पत्तों का ही नहीं बल्कि हरी मिर्च, लहसुन, गाय का गोबर और मूत्र घोलकर भी काढ़ा बना सकत है और उनका पौधों पर छिड़काव कर सकत है। इन्नो पंचगव्य, जीवामृत और अमृत जल कहत है। उनके ही जैसन हेंगे ये सारी चीजन चेजान हमारे घर और खेत में आसानी से मिल जात है ना, इसलिए ज्यादा पैसा खर्चा करने की दरकार नहीं है और ये सारी चीजें आराम से प्रकृति हमें देती है, इसलिए कोई समस्या भी नहीं होत हाट है और ना ही ये नुकसान करे है। ये तो बहुत चौकी बात हैगी। जब भी तू शहर जावेगी तब ऐसी अच्छी बातें और तरीके सीख कर आवेगी तो हमें भी सिखा दीजो। हम सब खेती पर होने वाले खर्चाई को बचाकर अपने खेती के तरीकों में बदलाव ला सकते हैं, है ना? ऐसा ही करूंगी वीरे। अपनी खेती और अपनी फसल को हमको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इन सब पर होने वाले खर्चों को कम करना पड़ेगा, दवाइयों का प्रयोग कम करना पड़ेगा, तभी हमारी खेती सुस्थिर हो सकेगी, हमारी जिंदगी यान को सुरक्षित कर सकत है।